सर कितना मजा आता ना अगर हमारे माइंड के अंदर भी कुछ फीचर्स होते। लाइक अगर मुझे बल्ब लगाना है तो मैं बल्ब का स्विच ऑन कर देता हूँ, अगर मुझे फैन लगाना है तो मैं फैन का स्विच ऑन कर देता हूँ। उसी तरीके से अगर मुझे कोई काम करना है तो माइंड में अगर कोई स्विचेस होते जिनको मैं ऑन ऑफ करके उस काम को प्रोसीड कर पाऊँ तो कितना मजा आ जाता। अगर मैं बोलूं कि आप ऐसा कर सकते हो तो सर फिर तो मजा ही आ जाएगा। आप अपने माइंड में स्विचेस बना सकते हो और आपके माइंड में ये स्विचेस ऑलरेडी बने हुए हैं, बस वो अपने आप ऑन ऑफ होते रहते हैं। अभी कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कभी आप एक पर्सन को देख लेते हैं और आपको गुस्सा आने लगता है या आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उनको देख के, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा किया भी नहीं होता। ऐसा होता है ना? यस सर, मेरा एक दोस्त है बट कभी कभी मुझे उससे देख के बहुत गुस्सा आता है। आई डोंट नो व्हाई, बट गुस्सा आने लगता है, मुझे चिड़चिड़ होने लगती है। बट ये नहीं पता मुझे कि ऐसा होता क्यों है। यहाँ सारा खेल उन स्विचेस का है जो आपके माइंड में है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा डीप में जाके। जब आप किसी भी स्टेट ऑफ माइंड के पीक पर होते हो, स्टेट मीन्स खुशी, दुख, गुस्सा, कुछ भी, तो जब भी आप किसी भी स्टेट ऑफ माइंड के पीक पर होते हो तो उस टाइम अगर आप किसी को देख लेते हो या आप कुछ सुन लेते हो या कुछ स्मेल भी कर लेते हो, तो होता क्या है, वो पर्टिकुलर इंसान जिसे आपने उस पीक ऑफ स्टेट के पॉइंट पर देखा या आपने कुछ सुना या जो वो आपने स्मेल किया, वो आपके उस स्टेट के लिए एक ट्रिगर बन जाता है। वो आपकी उस माइंड की स्टेट के लिए ट्रिगर बन जाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं आप ऑफिस से निकले और आपका बहुत स्ट्रेसफुल डे रहा हो, आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो गई हो और बहुत गुस्से में हो, आप गुस्से के पीक पर हैं। तो जब आप गुस्से के हाई लेवल पर हैं और उस टाइम आप किसी को देख लेते हैं या किसी इंसान को आप अपने सामने देख लेते हैं, तो वो इंसान आपके लिए ट्रिगर बन जाता है, ट्रिगर पॉइंट बन जाता है उस गुस्से के स्टेट में आपको लेके जाने के लिए। आपको बहुत गुस्सा आ रहा था और उस समय आपने अपने लाइफ पार्टनर का फेस देख लिया, तो होगा क्या, आपका लाइफ पार्टनर कुछ ना भी करे, जब आप उनका फेस देखोगे ना, आपको लगेगा कि मुझे गुस्सा करना है। आप उनके हर एक्शन पे चिढ़ मचेगी, छोटी से छोटी कमियां आप उन पे ढूंढने लगोगे जस्ट बिकॉज आपको गुस्सा करने का मन हो रहा है, जबकि वो कुछ ऐसा खास कर भी नहीं रहे होते जिससे आपको वाकई में गुस्सा आए। आपको नहीं पता ऐसा क्यों है, गलती उनकी ना भी हो तो भी आपको फ्रस्ट्रेशन फील होने लगती है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि ऑफिस से घर आते हैं, अपने पार्टनर का फेस देखते हैं और सारी फ्रस्ट्रेशन उन पे उतार देते हैं। ये उनके माइंड में प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है कि घर जाके जैसे ही लाइफ पार्टनर का चेहरा देखा, मतलब फ्रस्ट्रेशन उतार दो उन पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट की पीक पे किसी को देख लिया और आपका वो गुस्से वाला स्टेट और वो इंसान आपस में कनेक्ट हो गए। जो भी हमारे एक्शंस हैं वो सब कनेक्टेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम कोई सॉन्ग सुन के एक टाइम पर बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं और एक साल बाद वही सॉन्ग सुन के हम थोड़ा डाउन फील करने लगते हैं, थोड़ा उदास हो जाते हैं, लो फील करने लगते हैं? क्योंकि आपकी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हुई है। जब आपको वो सॉन्ग पसंद था लेकिन आपके साथ कोई बुरा इंसिडेंट हुआ और उस वक्त आपने वो सॉन्ग सुन लिया या उस बुरे इंसिडेंट से वो सॉन्ग लिंक्ड हो गया, तो वो पर्टिकुलर सॉन्ग उस बैड इवेंट के साथ कनेक्ट हो गया आपके माइंड में और वो पर्टिकुलर सॉन्ग ट्रिगर बन गया आपको उस बैड इवेंट की मेमोरीज में लेके जाने के लिए। यू नो सर, आई रिमेम्बर कि बारिश आते ही मैं लो फील करने लगता हूँ, जबकि बारिश मुझे बहुत पसंद है। और सच कहूँ तो मुझे नहीं पता ऐसा होता क्यों है, मैं क्यों उदास होने लगता हूँ, उसका रीजन क्या है। तो अब मुझे क्लियर होने लगा है सर कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है वो बारिश के साथ कनेक्टेड था, तो वो बारिश मेरे लिए ट्रिगर का काम करती है और उस स्टेट ऑफ माइंड को एक्टिव करने में। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। और मुझे लगता है कि आगे का सेशन आप ही ले लो फिर, अब तो इतना सब कुछ आपको समझ आ रहा है। आप बहुत गुस्से में हो, आपने अपने लाइफ पार्टनर या आपने किसी अपने फ्रेंड को देख लिया और आपने लेट्स से उन पे फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। तो अब आपका वो गुस्से वाला इवेंट और वो इंसान आपस में कनेक्ट हो गए। वो कुछ ना भी करें तो जब भी आप गुस्से में होगे और वो इंसान आपके जैसे ही सामने आएगा, आपको फील होगा कि यार तुझे देख के ना मुझे गुस्सा आने लगता है यार। ऐसा होगा कि तेरी शक्ल देख के ना मुझे गुस्सा आने लगता है, पता नहीं क्यों। गलती उसकी नहीं है, आपने कंडीशनिंग ही ऐसे करी है अपने माइंड की और इसे आप चेंज भी कर सकते हो। पैब्लो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनके जो डॉग्स थे, जब वो डॉग्स को खाना देते थे उनके मुंह से स्लाइवा गिरने लगता था, लार गिरने लगती थी, वो स्लाइवेट करने लगते थे। फिर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया पैब्लो ने कि जब भी वो डॉग्स को खाना देते थे, डॉग्स को वो खाना देते टाइम जैसे ही वो स्लाइवेट करते थे, खाना देते थे, वो एक बेल बजा दिया करते थे। कई दिनों तक उन्होंने ऐसा किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो डॉग्स थे उनके सामने कोई भी खाना नहीं रखा और डॉग्स भूखे भी नहीं थे, उन्हें भूख भी नहीं लग रही थी, वो ऑलरेडी खाना खा चुके थे और उन्होंने वो बेल बजाई। और जैसे ही घंटी बजाई, उन्होंने वो डॉग्स जो उनके थे वो मुंह से उनके लार गिरने लगी, वो स्लाइवेट करने लगे, मानो जैसे उन्होंने अपने सामने खाना देख लिया हो, मानो जैसे वो कितने भूखे हैं। और जबकि सच ये था कि उन्होंने खाना देखा भी नहीं था, ना वो भूखे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन डॉग्स के माइंड में वो बेल की साउंड उनके खाने के जो उनकी वो भूख थी उसके साथ कनेक्ट हो गई थी। बेल बजना मतलब खाना मिलने वाला है, स्लाइवेट करना है।
तो वो बेल का साउंड उनके लिए ट्रिगर का काम करने लगी, ट्रिगर की तरह एक्ट करने लगी। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपने मैकडी या केएफसी का सिंबल देखा हो, कहीं होर्डिंग देखा हो और आपके मुंह में सलाइवा आने लगा हो, या आपको थोड़ा थोड़ा भूख फील होने लगी हो, आपके मुंह में बर्गर का टेस्ट आने लगा हो? ऐसा होता है सर। इनफैक्ट एक मेरा दोस्त है, हम एक बार जा रहे थे ट्रिप पर, रास्ते में एड्स लगे हुए थे बड़े बड़े, उसके ऊपर मैकडोनल्ड्स की एडवर्टाइजमेंट थी। तो मेरा एक दोस्त है जो भी मेरे साथ था, वो मुझे कहने लगा कि यार थोड़ी सी मुझे भूख लगी है, चल थोड़ा बहुत बर्गर वगैरह खा लेते। जबकि हमने उससे आधे घंटे पहले ऑलरेडी ढाबे पर रुक के फुल पेट खाना खा लिया था। ये सब स्विच पॉइंट्स आपके माइंड में सेव हो गए हैं। ये स्विच पॉइंट्स सारे ब्रांड्स हमारे दिमाग में फिट कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं कि हम अपने जो पुराने एग्जिस्टिंग माइंड में सेव स्विच पॉइंट्स हैं उनको रिमूव करके हम नए स्विच पॉइंट्स क्रिएट करें जो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जा सकें। आप ऐसे कुछ स्विच पॉइंट्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं और उनसे अच्छे रिजल्ट्स भी ले सकते हैं। लेट्स से आपको ऑडियंस फियर है और आपको ऑफिस में किसी क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है, तो आप विजुलाइज कीजिए कि आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में हैं और आप बहुत नर्वस हैं, बहुत डरे हुए खड़े हुए हैं। आप बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज भी आप फील करिए कि आप कैसे खड़े हुए होंगे अगर आप नर्वस होंगे, डिटेल में इमेजिन कीजिए। लेकिन आपने चुटकी बजाई और बोला कॉन्फिडेंस, जो आप विजुलाइज कर रहे हैं, और आपने देखा कि एक नया इंसान बन गया। आप एक नए इंसान बन गए जो कि कॉन्फिडेंस से भरपूर है और अच्छे से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है आपकी स्पीच। ये आप डेली विजुलाइज करिए। ये एक दिन में नहीं होगा, इसे आप रेगुलर विजुलाइज करिए। आपका माइंड प्रोग्राम हो जाएगा कि जब चुटकी बजेगी इसका मतलब ये है मुझे कॉन्फिडेंट हो जाना है। तो वो चुटकी बजना और साथ में कॉन्फिडेंट बोलना आपके माइंड में एक ट्रिगर का काम करेगा, आपको उस कॉन्फिडेंट की स्टेज पे लेके जाने के लिए, कॉन्फिडेंट की स्टेट पे लेके जाने के लिए। ऐसे मैंने भी अपने लिए काफ़ी ट्रिगर पॉइंट्स बनाए हैं। जब मैं कुछ काम करता था मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते थे, बहुत सारे आइडियाज़, अलग अलग चीज़ों की ना उथल पुथल हो रही होती थी आइडियाज़ की, थॉट्स की। तो जब मैं सोने को लेटता तो दिमाग में उसी टाइम सारे आइडियाज़ आने लगते, सारे थॉट्स आने लगते और कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता था और मैं सो भी नहीं पाता था। तो मैंने अपने लिए एक स्विच वर्ड बनाया। जब मैं लेट जाता और मुझे थॉट्स आने लगते तब मैं मनी मन बोलता नो थॉट्स, और कोशिश करता कि उसके बाद मैं कुछ ना सोचूं। स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं सिर्फ 1 सेकंड कुछ नहीं सोच पा रहा, 1 सेकंड बाद थॉट्स आने लगे। रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ऐसा हो गया कि 10 सेकंड तक मैं अपने माइंड को एम्प्टी रख पा रहा था। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ऐसा होता गया। तो जब भी मैं ये बोलता था नो थॉट्स, मैं विजुलाइज करता कि मेरे माइंड में एक डोर ओपन हुआ है यहाँ से, और उसमें से वैक्यूम सक हो रहा है, एक वैक्यूम सक हो रहा है, वो मेरे सारे थॉट्स को सक आउट कर रहा है, अपने तरफ बाहर खींच रहा है। और जैसे ही वो थॉट्स बाहर चले गए वो गेट बंद हो गया, अब मेरा माइंड एम्प्टी है। तो जब भी थॉट आता, 1 थॉट आता, 2 थॉट आता, मैं ऐसे ही करता बार बार और मैं बोलता नो थॉट्स। कुछ दिनों तक ऐसा लगातार विजुलाइज करने के बाद मेरा माइंड प्रोग्राम हो गया, मेरे माइंड में ट्रिगर सेट हो गया। फिर जब भी कोई थॉट आता था ना, मुझे ये विजुलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं सिर्फ बोलता था नो थॉट्स और मेरे माइंड में सारे थॉट्स गायब हो जाते थे, मेरा माइंड एकदम शांत हो जाता था। क्योंकि मैंने ये एक स्विच बना लिया अपने माइंड में, एक ट्रिगर पॉइंट बना लिया अपने माइंड में। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करते हो। ये तो बहुत बढ़िया है। इससे तो फोकस इंप्रूव करने के लिए भी स्विच बना सकते हैं, राइट? फोकस करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो उसका भी आप स्विच वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन हो, जिस चीज़ से भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप एकदम चुटकी बजाओ और बोलो फोकस। और कोशिश करो कि फोकस बोलते ही आप उस टाइम सिर्फ पढ़ाई में या जो भी आप काम कर रहे हो उस पर ध्यान देने लगो, और डिस्ट्रैक्शंस जिन चीज़ों से आपको हो रहा है उन्हें एकदम साइड कर दो। आप पढ़ रहे हो, फ़ोन में मैसेज आया, फ़ोन आपने ओपन किया, पढ़ा, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने सोशल मीडिया पर भी पहुंच गए, इंस्टाग्राम पे पहुंच गए, व्हाट्सएप पे पहुंच गए, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। जस्ट से टू योरसेल्फ, चुटकी बजाई, फोकस, एंड उस टाइम एकदम फ़ोन छोड़ दो, जो ऐप खुला हुआ है, जो भी चीज़ है उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो धीरे धीरे जब भी आप आउट ऑफ फोकस हुआ करोगे, बस इतना बोलो फोकस, और आपका फोकस वाकई में स्ट्रांग होता जाएगा जब भी आप ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, और डिस्ट्रैक्शन आपको कम हुआ करेगा। एक दिन में ऐसा नहीं होगा। माइंड में जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग आपने सेव करी हुई है, ना जाने कितने सालों की प्रोग्रामिंग है, उसे चेंज करने में कुछ हफ्ते, कुछ महीने लग सकते हैं। सो वर्क ऑन योर माइंड। जी सर, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की, एंड आई एम डैम श्योर कि इसका यूज करके मैं गारंटेड मेरे लाइफ चेंज कर पाऊंगा। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव यू इन आवर लाइफ। सो गुड लक।